हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला दोस्तों अम्ल के प्रमुख स्रोत दोस्तों, यानी कि कौन कौन से पदार्थ में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आपको बोर्ड एग्जाम और कम्युनिटी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको क्लियर करना चाहते हैं अम्ल के प्रमुख स्रोत को, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि कुछ वीडियो से सीखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो देखिए फ्रेंड्स, अम्ल का बहुत सारा स्रोत है। ऐसे नहीं, बहुत सारे प्रकृति में ऐसे पदार्थ है जिसमें अम्ल पाए जाते हैं और भी भिन्न भिन्न अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसलिए लगा मैं 20 यहाँ पे प्रश्न लिया हूँ। 20 ऐसे प्रमुख स्रोत है, पदार्थ है जिसमें अम्ल पाया जाता है, उसको बताऊंगा कौन कौन से किसे अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे पहला आप देखिए, पहला हमारा दोस्तों इस तरफ पदार्थ का नाम है और इस तरफ अम्ल का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला दोस्तों हमारा संतरा है। तो आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ देगा कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है या संतरा किस अम्ल का स्रोत है। तो संतरा में दोस्तों हमारा पाया जाता है कौन सा, सिट्रिक अम्ल। क्या बताना है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। याद रखिएगा। देखिए, खट्टा पदार्थ है ना, ऐसे संतरा देखोगे आप दैनिक जीवन में उपयोग भी करते हैं। तो संतरा में जो अम्ल होता है, ऐसे जानते हैं संतरा खट्टा होता है, तो खट्टा में तो अम्ल नहीं रहेगा, लेकिन अम्ल में कौन सा अम्ल रहेगा दोस्तों, सिट्रिक अम्ल रहेगा। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बॉक्स बना के, याद करिएगा। संतरा में कौन सा, सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर है फ्रेंड्स, क्या, सेब। सेब में आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा कि सेब में कौन सा पाया जाता है या सेब किस अम्ल का प्रमुख स्रोत है। तो सेब में दोस्तों क्या बताना, मैलिक अम्ल। ठीक है, मैलिक एसिड। क्या हमारा दोस्तों, सेब कौन सा अम्ल का प्रमुख स्रोत है, ये आपका मैलिक एसिड। ठीक है, ऐसे भी रहेगा सवाल है कि मैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस पदार्थ में पाया जाता है। ठीक है, किस पदार्थ का स्रोत है, तो आप बता सकते हैं सेब में। ठीक है, तो एप्पल में क्या कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड। सेकंड थर्ड नंबर देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्या, इमली। तो इमली में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, एक टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इमली में याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, इसको याद करिए दोस्तों, क्योंकि ये क्लास 10th में पढ़ना, 11th में पढ़ना, कभी कभी 12th में आ जाता है, और कॉम्पिटेटिव में तो मत पूछिए, इससे बहुत सारे सवाल बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, टार्टरिक एसिड इसको हम लोग बोलेंगे। तो इसको भी आप यहाँ कर लेता हूँ, बॉक्स बनाता हूँ, इसको याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ताकि आपको हमेशा याद रहेगा, एक तरह से आपको बहुत काम करेगा। ठीक है, तो इमली में कौन सा, टार्टरिक अम्ल। 4 नंबर दोस्तों दही। तो दही में कौन सा पाया जाता है, ये लैक्टिक अम्ल। देखिए, इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। जो दही जो होता है ना, जो कि दूध जब खट्टा होता है तो उसमें क्या होता है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म लैब बोलते हैं। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आ जाने के कारण ही उसमें कुछ खट्टा हो जाता है। तो वो खट्टा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण हुआ ना, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कारण यानी कि लैक्टिक अम्ल। तो बोल सकते हैं कि दही में कौन सा पाया जाता है दोस्तों, हमारा ये पाया जाता है आपको लैक्टिक अम्ल। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, दही में कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सवाल रहेगा तो बता देना है दही में कौन सा, लैक्टिक अम्ल। 5 नंबर हमारा फ्रेंड सिरका। तो सिरका में दोस्तों यहाँ दिया गया क्या, सिरका में दोस्तों याद रखिएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका सूत्र होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो भी याद कर लीजिएगा, CH3COOH। क्योंकि कभी कभी ना आपको ऐसे भी सवाल दे देता है, बोल देगा कि सिरका में कौन सा अम्ल है और सूत्र दे देगा, भाषा नहीं देगा, तो आप छोड़ के प्रश्न को नहीं ना बना कराना है। तो ये सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसको याद कैसे रखेंगे फ्रेंड, देखिए देखिए सिरका में है ना, देखिए सिरका में भी क्या है आपका, सिरका क्या होता है दोस्तों, ये एसिटिक अम्ल नहीं होता। ठीक है, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% बिलियन को हम लोग सिरका कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सिरका में कौन सा, एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH होता है। ठीक है, इसको तो एसिटिक अम्ल नहीं बोलते हैं, इसी को इथेनोइक अम्ल नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर दोस्तों हमारा है टमाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है भी टमाटर। तो डायरेक्ट सवाल रहेगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर किस अम्ल का स्रोत है। तो इसको जवाब क्या बताना है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल का आपका प्रमुख स्रोत है। ठीक है, सबको आप नोट करिएगा, लास्ट में बताऊंगा कैसे आपको करना। फिर देखिए टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल आ गया। नेक्स्ट 7 नंबर दोस्तों हमारा अमाशय रस। देखिए अमाशय रस क्या होता है, हम जब किसी चीज को भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारा अमाशय में एक एसिड पाया जाता है, वही भोजन को पचाने में कार्य करता है। तो जो भोजन पचाने का कार्य करता है उसमें एक खास पदार्थ का अम्ल होता है, जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये बोल सकता है कि अमाशय रस में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो क्या बताना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, क्या बताना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको भी आप कर लीजिएगा अंडरलाइन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पता है फॉर्मूला, HCl होता है। याद रखिएगा, HCl होता है। ठीक है, तो अमाशय रस में पूछेगा तो जठर रस में भी पूछेगा तो ही बताना, जठर रस भी इसी को बोलते हैं, अमाशय रस इसी को बोलते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 8 नंबर देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या फ्रेंड्स, ये लाल चिट्टी है। देखिए कभी कभी लाल चिट्टी जब आपको काटता है तो थोड़ा सा बहुत दर्द आता है,
तो दर्द इसी के कारण आता है, इसमें एक खास प्रकार एसिड पाया जाता है, उस एसिड का नाम है फ्रेंड्स फॉर्मिक अम्ल। तो लाल चिट्टी में है ना वो क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा कि लाल चिट्टी में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, ये फॉर्मिक अम्ल। लाल चिट्टी जो है ना फॉर्मिक अम्ल का एक स्रोत है। इसी को दोस्तों कभी कभी मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसका दोस्तों मैं सूत्र यहाँ पे लिख देता हूँ, HCHO होता है, सॉरी HCOOH होता है। मैं अपने तरफ से जितना बार उसको सब बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOOH होता है, इसको मेथेनोइक अम्ल नहीं बोलते हैं। 9 नंबर देखिए फ्रेंड्स, क्या है नींबू का रस। तो नींबू का रस में कौन सा पाया दोस्तों, इसमें भी आपका पाया जाता है जो सिट्रिक अम्ल जो संतरा में पाया जाता है ना, वही इसमें भी पाया जाता है। तो याद रखिएगा संतरा में भी वही पाया जाता है और आपका नींबू का रस में वही पाया जाता है, क्योंकि देखिएगा तो कुछ दोनों सिमिलर लगेगा, नींबू और संतरा दोनों एक जैसा लगता है ना। तो उसी तरह से नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा और संतरा में भी सिट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है। ठीक है, देखिए 10वां नंबर जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है। ठीक है, तो आपसे सवाल दे देगा, क्या बोल रहा है कि विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यह सवाल ऐसे रहेगा कि विटामिन सी निम्नलिखित में किस अम्ल का स्रोत है। तो क्या बताना है फ्रेंड्स, हमारा बताना है क्या, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बताना है फ्रेंड्स, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब बोलिए ऐसे क्यों भाई, देखिए विटामिन सी का जब मैं एक वीडियो भी डालता हूं विटामिन सी का, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम को देखा जाए ना तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल ही होता है। और एस्कॉर्बिक अम्ल होता है यानी कुछ तो बात है भाई, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल होगा तभी तो उसका नाम रख दिया गया एस्कॉर्बिक एसिड। यानी कि विटामिन सी में कौन सा एसिड पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ये आपका सोर्स है। ठीक है, सब बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर नहीं करिएगा दोस्तों। जो बच्चे पढ़ने वाले उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंदर देखते रहिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 11 नंबर देखिए फिर चाय है। तो चाय देखिए बहुत सारे दैनिक जीवन में सब लोग चाय पीते हैं, लेकिन चाय में पता नहीं आपको लगता है कि चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो चाय में याद रखिए फिर टैनिक एसिड पाया जाता है। क्या, टैनिक अम्ल पाया जाता है। यदि अपने आसपास के दोस्तों से भी पूछिएगा ना तो वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो चाय में हमारा कौन सा पाया जाता है, टैनिक अम्ल पाया जाता है। 12 में देखिए दोस्तों नेटल का डंक। नेटल का डंक में देखिए ये आपका है मेथेनोइक अम्ल। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि नेटल का डंक आखिर क्या होता है। देखिए कभी कभी आप जंगल में जाइएगा ना तो कभी कभी आपको कुछ ऐसे पेड़ आते हैं, उनको टहनियाँ आती है जिससे आपको जिसे उसमें टच होता है आपको बहुत ही दुखने लगता है। तो वो जो होता है ना वो एक तरह से पेड़ पौधा ही होता है जिसको आप टच में, जैसे आपको हाथ टच करेगा ना तो आपको दर्द होने लगेगा। तो उसमें एक नेटल का डंक होता है जो आपको जैसे उसमें टच होता है ना वहां से आपको शरीर में अम्ल आ जाता है और आपको दर्द होने लगता है। ठीक है, ऐसे आसपास देखे होंगे। ठीक है, कैक्टस में भी देखते हो रहता है। ये नेटल का डंक है ना, इसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसका सूत्र दोस्तों हमारा होता है HCOOH। जो हमारा ये है ना यही दोनों एक ही चीज है, मेथेनोइक अम्ल फॉर्मिक अम्ल दोनों एक ही चीज है। ये आपका IPAC नाम हो गया, ये आपका कॉमन नाम हो गया। नेक्स्ट हमारा दोस्तों बिच्छू। जैसे बिच्छू भी कभी कभी काटा है कभी नहीं ना, देखिए काटा जिनको पता होगा मतलब बिच्छू जब काटा तो बहुत ही दर्द होता है हाथों में जहाँ पे काटता है वहां पे। तो उसमें एक खास प्रकार का एसिड ही रहता है जिसके कारण हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न होते हैं किसी भाग में, तो वो होता है फॉर्मिक अम्ल के ही कारण। तो बता दीजिएगा क्या बिच्छू में कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसका भी सूत्र आपको वही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दोस्तों अंगूर। अंगूर में दोस्तों कौन सा पाया जाता है, ये टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा अंगूर में और इमली में दोनों में याद रखिएगा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल और आपका इमली में भी टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, 15 दोस्तों हमारा क्या, आंवला। तो आंवला में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये देखिए आंवला, ये भी हमारा दैनिक जीवन में आता है, इसको उपयोग करते हैं हम लोग। तो आंवला में आपका पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, जो आपका विटामिन सी में भी पाया जा रहा था। तो विटामिन सी में भी एस्कॉर्बिक अम्ल और आपका आंवला में भी एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने भी इसको याद किया हूँ तो बहुत ही मेहनत से। नेक्स्ट दोस्तों पालक। पालक जैसे सब्जी हम लोग घर में उपयोग करते हैं। तो पालक में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल, देखिए इसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल है और आपका दोस्तों टमाटर में भी देखिए ऑक्जेलिक अम्ल है, कहीं है ना टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल और आपका पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों 17 नंबर गेहूं। तो गेहूं में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपका ग्लूटोनिक अम्ल। गेहूं में आपको किस सवाल रहेगा कि गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या बताना है, ग्लूटोनिक अम्ल बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दोस्तों मूत्र। इसमें दोस्तों क्या पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल। इसका सूत्र पता है दोस्तों क्या होता है, इसका सूत्र याद रखिए C6H5COOH होता है। ठीक है, बेंजोइक अम्ल देखिए लिख देता हूँ C6H5COOH होता है। तो फार्मूला भी याद रखेगा बेंजोइक अम्ल का। ठीक है, ये हमारा दोस्तों नेक्स्ट है प्रोटीन। तो प्रोटीन में दोस्तों अम्ल पाया जाता है आपका ए अमीनो एसिड पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये आपका एमिनो एसिड पाया जाता है।
जैसे आप लोग सोचो, कहीं कहीं पढ़े हुए होंगे, सवाल भी रहता है कि प्रोटीन किस अम्ल का बहुलक है, प्रोटीन किसका बहुलक है, तो हम लोग बताते होंगे कि प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है, अमीनो अम्ल का पॉलीमर है। तो अमीनो अम्ल, जब बहुत सारा अमीनो अम्ल मिलता है ना, तभी आपका प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन किसका है? प्रोटीन में कौन सा पाया जाता है? एमिनो एसिड पाया जाता है। और नेक्स्ट बात दोस्तों डीएनए, डीएनए डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको एक खास प्रकार एसिड पाया जाता है जिसको कहते हैं हम लोग क्या, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। इसका यदि फुल फॉर्म में देखिएगा ना तो आपका डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो डीएनए जो है, डीएनए में कौन सा, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन में इम्यूनो अम्ल, मूत्र में बेंजोइक अम्ल, गेहूं में ग्लूटोनिक अम्ल। तो कुछ इसमें ऐसे ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने मेरा एक्सपीरियंस में बहुत सारे देखा हूं, तो यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारे एग्जाम का पेपर में इससे सवाल आए हैं और रहते हैं हमेशा। कोई इंडिया का एग्जाम दीजिए ना, उसमें रहेगा ही रहेगा, क्योंकि साइंस तो सबका टॉपिक है, तो आपको रहेगा। तो इसलिए आज सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो 10वीं पर है उनके लिए भी, 11th उनके लिए भी, 12th उनके लिए भी, जो कंप्लीट एग्जाम की किसी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो खास कर वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था, ताकि जो बच्चे इसके बारे में नहीं जानते, ऐसे में इसके पहले वीडियो डाला था जो लो क्वालिटी में था, लेकिन फिर मैं डालना सोचा कि जो बच्चे नहीं जाने सीखे आगे बढ़े, तो इनके लिए लाया था। दोस्तों आज तक के लिए बस इतना। दोस्तों वीडियो हमारा कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसमें तो कुछ है नहीं, बस आपको तो एक बटन तो दबाना है, जिससे हम लोग मोटिव होते हैं कि इतने बच्चे जुड़े हुए इस चैनल से पढ़ते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन लेकर दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो होंगे आपके सामने पहले पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों मैं अंत में यही कहूंगा कि इस वीडियो में आपको मैंने सारा डाउट क्लियर कर दिया कि किस पदार्थ में कितना अम्ल पाया जाता है। तो आपको भी कर्तव्य बनता है कि जो बच्चे नहीं जानते उनके सामने वीडियो पहुंच सके, तो इसके लिए वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो सीखेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रही हमारे इस चैनल से। जय हिंद, जय भारत।